हमारी बॉडी हमारा मिरर होती है। जो भी इलनेसेस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस और थिंकिंग पैटर्न की वजह से बन जाती हैं। हमने देखा है कि जो ओल्ड पर्सन होते हैं, अगर आप उनको ऑब्ज़र्व करें, उनके फेस को, उनके बॉडी पोस्चर को, तो आप पता लगा सकते हैं कि उनके थिंकिंग पैटर्न्स क्या रहे होंगे। तो आप किस तरीके से अपने आप को बनाना चाहते हैं बाय योर थिंकिंग। सो आई एम डॉक्टर विभूति यादव और आज हम यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे जो बुक है उसके 14 चैप्टर पे हैं। इसमें हम द बॉडी, दैट मीन्स आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो उसमें आपका क्या साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकता है, वो चीज़ें हम देखेंगे। इट इज़ नॉट 100% इक्विवेलेंट टू योर मेंटालिटी, और बट इट गिव्स यू अ क्लू, इट गिव्स यू द पॉजिटिव फैक्टर, और ये बताता है कि कहाँ से आपका वो डिज़ीज़ जो है वो शुरू हुआ होगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद हेड। हेड जो है वो आपको पूरे को रिप्रेजेंट करता है। जब आप किसी से मिलते हैं तो द होल फोकस इज़ ऑन योर हेड, ऑन योर फेस। सो अगर इफ़ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन टू दैट पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स यू थिंक दैट यू आर रॉन्ग और यू आर नॉट गुड इनफ, राइट। सेकेंड है हेयर, राइट। अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो ये प्रॉब्ली आप जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं उसकी वजह से है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो आपका जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाता है, तो वहाँ के जो हेयर फॉलिकल्स हैं धीरे धीरे दे स्टार्ट फॉलिंग, और अगर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो बाल्डनेस भी शुरू हो जाती है। तो अगर आप देखना चाहते हैं अभी फ़िलहाल कि आपके स्कैल्प को रिलैक्स करके देखिए कि क्या वो रिलैक्स आप फील कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ, इफ़ माई अटेंशन इज़ गोइंग देयर एंड आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड व्हेन आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि मेरा स्कैल्प रिलैक्स्ड है या नहीं है, तो यू नीड टू डू दिस एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन। द नेक्स्ट इज़ ईयर्स। अब ईयर जो है वो हमारी सुनने की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। So you have seen certain people having ear aches, right? Ear ache जो है वो ये दिखाती है कि आपको कोई चीज़ सुननी नहीं है, you are angry about it, that you are not being attended, और या आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। स्पेशली ईयर एक्स बच्चों को बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चों को ये फ़ील होता है, जो भी हाउस होल्ड उनके रूल्स होते हैं तो उनको ये फ़ील होता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वो एंगर के अंदर बच्चों को ईयर एक होता है। डेफनेस जो होती है, मतलब बिल्कुल ना सुनना, अगर ये बर्थ से नहीं है, बाद में डेवलप हुई है, दैट मीन्स कि वो इंसान जो है वो सुनना ही नहीं चाहता। दैट मीन्स उसके घर में या उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं एंड ही डजंट वांट टू लिसन टू देम। सो दैट क्रिएट्स this kind of a psychological problem this can be the psychological reason for that. आइज़ जो हैं हमारी सीइंग कैपेसिटी को बताती हैं। तो अगर आप कुछ चीज़ों को देखना नहीं चाहते, अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को, आप उसमें खुश नहीं हैं और यू डोंट वांट टू सी इट, तो धीरे धीरे आपकी आईसाइट वीक होने लग जाती है। आप उन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते, यू आर नॉट हैप्पी टू सी दैट। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बच्चे जो बचपन से एकदम सही थे उनको चश्मे लग जाते हैं। तो स्क्रीन टाइम जो है वो एक अलग रीज़न है, बट व्हेन वी आर सीइंग इट बाय साइकोलॉजिकल रीज़न, तो उसमें ये है कि जो चीज़ें देख रहे हैं दे आर नॉट हैप्पी विद इट। मे बी जो एटमॉस्फेयर उनके घर में है, दे आर नॉट हैप्पी विद इट एंड दे डोंट वांट टू सी इट बिकॉज उनका कोई कंट्रोल नहीं है, तो अंदर से वो देखना नहीं चाहते, तो धीरे धीरे उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेडेक। तो हेडेक जो है वो तब आता है जब हम अपने आप को इनवैलिडेट करते हैं, जब हम अपने आप को वैलिडेशन नहीं देते हैं, तो उस टाइम पे आपको हेडेक आ जाता है। अब हेडेक को अगर आपको रोकना है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने अपने आप को कहाँ रॉन्ग जो है वो समझा हुआ है, तो आपको अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, तो जाके जब आप ऐसा करेंगे तो वो हेडेक जो है धीरे धीरे करके डिज़ोल्व हो जाएगा।
द नेक्स्ट इज़ माइग्रेन हेडेक्स। माइग्रेन हेडेक्स उन लोगों को ज़्यादा होते हैं जो बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं अपने लिए, तो उन लोगों को ये माइग्रेन हेडेक हो सकता है। और अगर ये वो चीज़ को इम्प्रूव करें तो धीरे धीरे वो हेडेक्स भी ठीक हो जाएंगे। साइनस प्रॉब्लम्स जो हैं वो उन लोगों को होती है जो कि इरिटेट हो जाते हैं विद समवन इन द लाइफ, जो उनके बहुत क्लोज होता है, तो उनसे अगर वो इरिटेटेड हैं तो इस वजह से उनके फेस पे, मेनली नोज़ के आसपास जो है, यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। सो दैट मे बी द साइकोलॉजिकल रीज़न ऑफ दिस डिज़ीज़। उसके बाद है नेक। अगर आपके नेक में बहुत स्टिफनेस है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा स्टबर्न होगा अपनी लाइफ के अंदर, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है अपने अंदर, अपने बिहेवियरल पैटर्न्स में, अपने थॉट्स में। नेक्स्ट इज़ थ्रोट। थ्रोट मतलब आपका जो, जैसे हम विशुद्धि चक्रा भी बोलते हैं, थ्रोट रिप्रेजेंट करता है आपकी क्रिएटिविटी को। थ्रोट रिप्रेजेंट करता है आपकी एबिलिटी टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। तो अगर आप अपने लिए नहीं बोल पा रहे हैं तो भी आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी। आपको थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, और अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्रिएटिवली तो भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। थायराइड थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ आर्म्स। आर्म्स मतलब अपने हमारे हाथ। हमारे जो हाथ हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू एम्ब्रेस द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, राइट। तो अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं और आप अपनी लाइफ को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी कैपेसिटी जो है, इसका मतलब दिखाता है कि कैपेसिटी आपकी बहुत, अगर आपके आर्म्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, ज़्यादा आपको वीकनेस फील होती है हाथों में, तो वो आपकी कैपेसिटी लूज़ होती जा रही है। आपकी जो एल्बो है वो फ्लेक्सिबिलिटी बताती है। बेसिकली आपके जो जॉइंट्स ऑफ द बॉडी हैं वो आपके इमोशंस को स्टोर करते हैं। तो आपकी जो एल्बो अगर उसमें प्रॉब्लम है, दैट मीन्स यू हैव टू बी मोर फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट चेंजेस, राइट। देन द फिंगर्स ऑल्सो टेल यू अ लॉट. The index finger tells you about anger, fear and ego. Then thumb represents worry, right? Middle जो finger होती है वो anger को बताती है again, and ring finger grief को बताती है, and little finger family and pretending, इन सब चीज़ों से related है, if you can relate to that, okay? Next is back. तो बैक में अगर आपके पेन है तो वो, इसका मतलब है लैक ऑफ सपोर्ट। आपको ये फील होता है कि आपके लाइफ में सपोर्ट नहीं है, दैट यू आर नॉट सपोर्टेड, दैट्स वाई यू फील, यू मैनिफेस्ट दैट इनटू योर बॉडी बाय योर थिंकिंग, राइट। बिकॉज डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और उसी से आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, राइट। लंग्स जो है वो हमारी कैपेसिटी टू टेक एंड गिव आउट, इसको बताता है। तो कुछ लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि हमें हमारी लाइफ में राइट्स नहीं मिलते हैं, फुल रहने का राइट नहीं है, तो वो लंग्स में कोई डिजीज़ मैनिफेस्ट हो सकता है। हार्ट रिप्रेजेंट्स लव, एंड उसमें जो लव एंड जॉय, यू नो, स्पेशली जो ब्लड है वो जॉय रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जिनके लाइफ में बिल्कुल लव एंड जॉय नहीं है, तो उनको हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देन स्टमक रिप्रेजेंट्स आप कैसे चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं, राइट। तो थॉट्स को भी डाइजेस्ट करना, या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं, आइडियाज़ हैं आपकी लाइफ में या एक्सपीरियंसेस हैं, उनको आप कैसे डाइजेस्ट करते हैं। जो लोग नहीं कर पाते हैं उनको स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, राइट। इसके साथ साथ लेट मी रिमाइंड यू, देयर आर फिजिकल रीजंस ऑल्सो, बट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल रीजंस, राइट। अल्सर्स जो हैं वो बेसिकली फियर की वजह से होते हैं। जो जेनिटल्स में प्रॉब्लम जो होती है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके फेमिनाइन प्रिंसिपल्स को, आपका या फिर मैस्कुलाइन प्रिंसिपल्स आपके कैसे हैं।
उसके बेसिस पे ये प्रॉब्लम्स होती हैं। लेग्स जो होते हैं वो आपको दे कैरी अस फॉरवर्ड इन लाइफ, तो फियर ऑफ मूविंग फॉरवर्ड जिन लोगों में होता है उनको लेग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नीज़ जो होता है, जैसे आपकी नेक फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, वैसे ही आपके नीज़ भी उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको देखना है कि लाइफ में कहाँ पे आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं, राइट। स्किन जो है वो इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो दैट मीन्स कि आपकी इंडिविजुअलिटी को आपको लगता है कि देयर इज़ समथिंग, सम थ्रेटनिंग थिंग इज़ हैपनिंग, तो आपको ऐसा फील होता है। तो यू हैव टू टेक योर पावर बैक। तो इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ चेंज करना है, राइट। अर्थराइटिस जो है वो कांस्टेंट क्रिटिसिज्म की वजह से होता है। जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है अर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम, तो वो कांस्टेंट पैटर्न ऑफ क्रिटिसिज्म की वजह से है। कैंसर जो है वो जो अगर लॉन्ग डीप रिजेंटमेंट है, आप बहुत लंबे समय से आपके अंदर रिजेंटमेंट है, तो इस वजह से कैंसर हो सकता है। स्टिफनेस इन बॉडी रिप्रेजेंट्स स्टिफनेस इन द माइंड, अगर आपके माइंड में बहुत स्टिफनेस है तो वो रिप्रेजेंट करता है। स्वेलिंग मतलब होता है क्लॉगिंग एंड स्टैग्नेशन इन इमोशनल थिंकिंग, राइट। सो ये सारे जो पैटर्न्स हैं वो सारे के सारे हमारे थिंकिंग एंड बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, तो हमें इनका ध्यान रखना है। जब हमारे को कोई भी डिज़ीज़ होता है तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे थिंकिंग पैटर्न्स क्या हैं। अगर हमें स्टमक में प्रॉब्लम है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, वो फियर हमारे स्टमक में क्यों आ रहा है, दैट्स वाई द गैस्ट्रिक जूसेस आर नॉट गेटिंग रिलीज्ड। सो जो आपका इमोशनल ट्रॉमा होता है वो डेफिनेटली आपके हॉर्मोन्स को, आपके गैस्ट्रिक जूसेस को, आपके पूरे बॉडी के फंक्शन को इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपका जो सोचने का तरीका है, आपका जो बिहेवियरल पैटर्न है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें लगता है कि नहीं सारे डिजीज़ फिज़िकल हैं, राइट। सो देयर कैन बी सो मेनी कॉजेज़, फिज़िकल, इमोशनल, कभी कभी ट्रॉमेटिक, एक्सीडेंटल, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। Only one thing is not important in manifesting a disease. There are a lot of things, but if we think from the point of psychological, कि how that is manifesting in a body by our thinking, so that we can correct by ourselves. हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की फिर ज़रूरत नहीं है अगर हम इस चीज़ के लिए अवेयर हैं तो, राइट। अगर फिजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, डेफिनेटली यू नीड अ डॉक्टर ऑल्सो, राइट। So thank you so much for watching this video.